संकट कटे मिटे सब पीरा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चतुर्मास से संबंधित इस कार्यक्रम में आप लोगों को 4 महीनों के अंदर क्या क्या नियम पालन करना चाहिए यह बताने जा रहा हूं, क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि है। चतुर्मास के लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इस अवधि में भगवान विष्णु शयन कर जाते हैं। इस वर्ष 20 जुलाई को देवशयनी एकादशी है और उसके बाद देवशयन कर जाएंगे। इस अवधि देवताओं के शयन वाली है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं। उस दिन भगवान विष्णु व देवताओं का जागरण होता है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आप भगवान के आशीर्वाद से जो भी मांगलिक कार्य संपादित किया करते हैं वे कार्य भगवान के शयन के बाद हम नहीं कर पाएंगे। इस अवधि में सारे मांगलिक कार्य बंद रहते हैं। जिस प्रकार आजकल इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के पहले आचार संहिता लागू हो जाती है, उसी प्रकार समझ लीजिए कि मांगलिक कार्यों को संपादित करने के लिए ये 4 महीने चतुर्मास में एक तरह से रोक लग जाती है। इसलिए भगवान विष्णु के इस शयन काल में मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, जनेऊ आदि नहीं करना चाहिए। जब भगवान विष्णु विश्राम अवस्था में होते हैं तब भोले शंकर सृष्टि का संचालन करते हैं। चतुर्मास 20 जुलाई 2021 से शुरू होने जा रहा है। इसमें आप मांगलिक कार्य नहीं कर पाएंगे, लेकिन 18 जुलाई को यानी चतुर्मास प्रारंभ से 2 दिन पहले बढ़ैया नवमी है, जो एक अभूज मुहूर्त है। इस दिन आप विवाह, मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश आदि मांगलिक कार्य कर सकते हैं या उसका संकल्प ले सकते हैं। इस अवधि में आपको इन 5 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। चतुर्मास के दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। साफ वस्त्र करके प्रत्येक दिन भगवान विष्णु जी की आराधना और उनके मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर सुबह शाम दोनों समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो बहुत उत्तम रहेगा। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, फल और पीली मिठाई रोज भोग में चढ़ाएं। मंदिर में दान पुण्य, शारीरिक सेवा नियम से करें। अपशब्दों के प्रयोग से बचें, किसी का दिल न दुखाएं। प्रिय दर्शकों, यहाँ एक विशेष बात बता दूं कि चतुर्मास के दौरान डाइजेशन कमज़ोर होता है। हमारा पेट और डाइजेशन कमज़ोर हो जाता है। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि इस मौसम में भोजन में बैक्टीरिया की तादाद बढ़ जाती है। इसलिए विशेषकर इन 4 महीनों में खान पान और रहन सहन का विशेष ख्याल रखना चाहिए। और आपको पता है कि बारिश के बाद बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो बढ़ने लग जाती हैं। इस मौसम में नमकीन मसालेदार भोजन, मिठाई, सुपारी, नॉनवेज या नशा नहीं करना चाहिए। अगर चतुर्मास के एक दिन पहले आप यह काम करेंगे तो निश्चय ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर गणेश जी को दूबा, अक्षत और लाल पुष्प अर्पित करें और भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान के बाद शुद्ध जल से स्नान करवाएं। हो सके तो दक्षिणवर्ती शंख के जल से स्नान करवाएं। इसके पश्चात पीले पुष्पों की माला और जनेऊ अर्पित करें। सुगंधित इत्र अर्पित कर अष्टगंध से तिलक करें और तुलसी दल अर्पित करें। घी का दीपक प्रज्वलित कर दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान विष्णु का आह्वान करें और जीवन में आ रहे दुख और परेशानियों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। अब तुलसी की माला से 108 बार जो मंत्र बता रहा हूं उसका आपको पाठ करना है। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। और शाम को किसी जरूरतमंद को
1.25 किलो चने की दाल दें या योग्य ब्राह्मण को दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रिय दर्शकों, उम्मीद है कि आप चतुर्मास में मेरे बताए गए इन नियमों का पालन करेंगे। यह एक सामान्य बात है कि जब हम सोकर उठते हैं तो तरोताजा हो जाते हैं, इसलिए भगवान के शयन में बाधा न डालें। जब देव उठनी एकादशी को जागृत हो जाते हैं तो उनके आशीर्वाद से मांगलिक कार्य करना प्रारंभ करें। दर्शकों, आपने सुना होगा चतुर्मास व्रत करने के लिए बहुत से व्यक्ति देवप्रयाग, हरिद्वार तीर्थ स्थलों के तटों पर पहुंच जाते हैं। जो संत महात्मा हैं वो भी अपने यज्ञ और अनुष्ठानों में भगवान को मनाने के लिए लग जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, जैसे कि मैंने बताया, अगर आप भगवान की पूजा करते हैं और आप भगवान में श्रद्धा और भावना रखते हैं तो आप इस 4 महीने के अंदर 4 बार गंगा का स्नान जरूर करें या देवप्रयाग में जाकर स्नान जरूर करें। जय श्री बालाजी। बालाजी महाराज आप सबका भला करें, कल्याण करें, आनंद हो आपके जीवन में।